नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चली आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चली एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज मंडे है, और मंडे को आज हमारा क्लॉक का दिन, रीजनिंग का 3 दिन रीजनिंग, 3 दिन मैथ। तो एलजेब्रा आपका ख़त्म हो चुका है। और सैटरडे को हमने एक वीडियो डाली थी रिक्रूटमेंट की, CSIR की, ठीक है, आई होप सबने देखी होगी। तो आज हमारी क्लॉक, ये समझ लो, एक क्लास और बची इसके बाद, कल मतलब ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वेडनेसडे से नया टॉपिक आएगा आपका, काउंटिंग फिगर। वो भी छोटा सा टॉपिक है, 3-4 क्लास होगा, उसको भी जल्दी। पहले क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे टॉपिक है ना उनको निपटा देते हैं, बाद में फिर बड़े टॉपिक उठाएंगे, जैसे डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, पजल, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है, मिसिंग नंबर, ये थोड़े बड़े टॉपिक है, इनको बाद में डील करेंगे। पहले छोटे छोटे टॉपिक को निपटा देते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था क्लॉक में? इमेज पढ़ ली थी, कुछ एंगल निकालने पढ़ लिए थे, टाइम निकालना पढ़ लिया था, एक स्पेशल एंगल करा था 0 डिग्री। 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी समझा था। आज कराएंगे 180 डिग्री, 90 डिग्री, दो एंगल कराएंगे। और कल वाली क्लास में जो घड़ी ख़राब हो जाती है, क्लॉक एरर वाले, वे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार एडिंग डालिए 180 डिग्री भाई, ठीक है। तो 180 डिग्री कैसे बनता है ये बताइए। एक दिन में यानी 24 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है। 180 डिग्री का मतलब पता है क्या? ये होता है भाई, जैसे ये 180 डिग्री है। जब मिनट की सुई, घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होती है ना, तो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। 180 डिग्री ये है। और 90 डिग्री तो सबको पता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 180 डिग्री कैसे बनता है? जो हमारा 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट था ना, वही 180 डिग्री का है। मतलब एक घंटे में एक बार ही बनता है 180 डिग्री। जैसे ना, सो 90 नहीं, 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री था ना एक घंटे में एक बार, वैसे ही 180 डिग्री भी एक घंटे में एक बार ही बनता भाई, ठीक है। एक घंटे में कितनी बार बनता है? आप होगे सर 1 टाइम, यानी एक बार। तो एक घंटे में अगर एक बार बनेगा, तो 12 घंटे में 12 बार भाई, 12 टाइम, ठीक है। एक घंटे में एक बार बनेगा तो 12 घंटे में 12 बार बनेगा। लेकिन इसमें भी वही गड़बड़ है, एक कम करो, ठीक है। आपके या मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, एक कम करो, यानी ये बनेगा 11 टाइम। ये क्यों बनेगा इसका भी लॉजिक बताएंगे। 12 घंटे में 11 टाइम बन गया, तो हमसे पूछा 24 घंटे ने पूरे दिन में। तो यहाँ अगर डबल हुआ है, 12 का डबल हो गया 24, तो यहाँ भी डबल हो जाएगा 22, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में आया है कि 180 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनता है। तो आंसर क्या है? आप कहोगे सर 22, ठीक। तो ये भाई 22 टाइम, 22 बार बनता है भाई, ठीक है। 0 डिग्री भी 22 बार बना था, ये भी 22 बार बनेगा। 90 डिग्री नहीं बनेगा 22 बार, ठीक है, उसको बताएंगे। पहले ये देखो, एक घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए हमारे हिसाब से तो। लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ी चलना है, एग्जामिनर के जो हमारे कॉन्सेप्ट उनके हिसाब से चलना है। तो 12 - 1 11 टाइम, 11 टाइम, ठीक है। ये क्यों है ये बताएंगे। तो 12 घंटे में कितने टाइम? आपको सर 11 टाइम। तो 24 आवर यानी 24 घंटे में पूछा है, तो यहाँ 12 का डबल हो गया 24, तो यहाँ भी 11 का डबल कर देंगे 22 टाइम। यानी 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल 22 टाइम बनता भाई, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। तो चलिए बताते हैं भी 11 बार ये भी क्यों लिया। एक बात बताइए भाई, जैसे हमने 0 डिग्री किया था ना, 0 डिग्री में क्या किया था? कुछ खास किया था। उसमें क्या था कि 11 और 1 के बीच, 11 और 1 के बीच जो 0 डिग्री ना, वो एक ही बार बनेगा। कब बनेगा? जब 12 बज जाएंगे। क्यों? घड़ी की जो मिनट की सुई है वो भी 12 पे होगी, घंटे वाली सुई भी 12 पे होगी, वहाँ 0 डिग्री का बनेगा। और इसमें क्या है कि 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच
180 डिग्री का एंगल एक ही बार बनेगा भाई। ठीक है, कब बनेगा? आप कहोगे जब 6 बज जाएंगे सर। अब कैसे बनेगा? जो घंटे वाली सुई होगी ना वो 6 पे होगी ऐसे, और जो मिनट वाली सुई होगी ये 12 पे होगी भाई। देखो बन गया 180 डिग्री का। तो जैसे 0 डिग्री का एंगल 11 और 1 के बीच में एक बार ही बनता है, वैसे ही 180 डिग्री का एंगल 5 और 7 के बीच में एक बार ही बनता है। कब बनता है? 6 बज जाते हैं जब। ठीक है, अभी 180 डिग्री का एंगल हो गया। 0 डिग्री में हम क्या करते थे कि जब 12 आता ना तो कोई भी टाइम निकालते भी 10 से 12 के बीच में, 10 से 1 के बीच में बताओ, तो बीच में 12 आ जाता था ना तो एक माइनस करते थे, एक मतलब 12 में से माइनस। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर बीच में 6 आ जाए, 6 आ जाए तो एक माइनस करके लिखेंगे कितना टाइम बनेगा। ठीक है, अगर 6 ना आए तो जैसे सुबह का एग्जांपल 1 बजे से 5 बजे के बीच, ये 1 PM 5 PM भाई। बताओ 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? अब 1 और 5 कितने घंटे का अंतर आ गया? आपको सर 4 घंटे का अंतर आ गया। ठीक है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 4 घंटे में आप कहोगे सर ये तो 4 टाइम आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे 1 से लेके 5 तक टाइम ना होता, ठीक है, मान लो 1 से लेके 5 तक टाइम ना होता, तो यहाँ पे टाइम होता 1 से लेके 8 तक, यानी 1 बजे से लेके 8 बजे तक। बताओ भाई 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, मतलब कितनी बार बनेगा, सॉरी। तो अब देखो भाई, अब बताओ इसका आंसर। 1 से लेके 8 बजे तक यानी कितने घंटे का अंतर आ गया? आपको सर 7 घंटे का, 7 आवर का अंतर आ गया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, इसमें 6 आ रहा है, बीच में 6, आपको सर 6 तो आ रहा है, 5 के बाद 7 से पहले 6 तो आ रहा है। बीच में अगर 6 आ जाए और 180 डिग्री का एंगल पूछा हो तो जितना डिफरेंस होता है ना उनका, जैसे 1 और 8 का डिफरेंस 7, उसमें से एक लेस कर दो भाई, ये हमारा आंसर है। जैसे इनका डिफरेंस कितना है? 7 घंटे का -1, ये 6 टाइम भाई, 6 टाइम बनेगा। अब ये 6 टाइम क्यों बनेगा? क्योंकि 5 और 7 के बीच 180 डिग्री का एंगल एक ही बार बनता है, यानी हम एक बार काउंट करेंगे। घंटे तो 2 है, 5 से 6, 6 से 7, लेकिन काउंट एक बार होगा। जैसे 0 डिग्री का एंगल 11 से 12, 12 से 1, घंटे तो 2 है लेकिन काउंट एक बार होता है, सिर्फ 12 पे बनता है। ठीक है, तो हर चीज़ का लॉजिक बता रहे हैं। 1 बजे से लेके 8 बजे तक कितनी बार बनेगा? 6 बार। क्यों? क्योंकि बीच में 6 आ गया तो 6 से लेस कर देंगे। ठीक है, 1 से 5 तक डायरेक्ट 4, क्यों? 6 नहीं आया। 0 डिग्री का आ जाए तो 12 अगर बीच में आ जाए तो 1 माइनस कर दो, अगर 12 बीच में ना आए तो डायरेक्ट वही आंसर है भाई। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने 0 डिग्री का बड़े अच्छे से समझ रखा ना तो 180 डिग्री का निकालने के लिए आप ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आसानी से निकल जाओगा। बस वहाँ 12 देखना है, अगर बीच में 12 आ जाए, 12 आ जाए तो -1 कर दो, और यहाँ पे बीच में 6 आ जाए तो -1 कर दो। अदरवाइज जो डिफरेंस आएगा घंटे का वो डायरेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, अब 180 डिग्री का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं 180 डिग्री के बारे में, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। सुनिए भाई, याद रखना है बार बार कॉन्सेप्ट कि 0 डिग्री का आ जाए तो 12 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 12 अगर बीच में आता तो 1 माइनस कर देंगे। 180 डिग्री अगर 6 बीच में आता तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे बस। ठीक है, आप एक बार देखो, जैसे मंडे 5 PM से लेकर, मंडे जैसे आज मंडे है, अब 5 PM होंगे। ठीक है, 5 PM से लेकर ट्यूसडे 7 PM तक। ठीक है, मंडे 5 PM से लेकर ट्यूसडे 7 PM तक घड़ी और में जो सुइयाँ होती है मिनट की और घंटे की, कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएगी?
स्ट्रेट लाइन से आप समझ गए होगे 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो वही बनती है। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। मंडे 5 PM से लेकर ट्यूसडे 7 PM तक मिनट की और एक घंटे की सुई जो भी कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएगी, आंसर बताओ कितनी बार बनाएगी। निकालना पड़ेगा, ऐसे तो आंसर याद नहीं है, ठीक है। 180 डिग्री देखो भाई, 180 डिग्री कैसे निकालते हैं, अभी अभी अपने सीखा। पहले तो ये देखो, ये 5 PM है, ये 7 PM है। पहले तो 24 घंटे का निकालो भाई। 24 घंटे कैसे निकलेंगे, मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक 24 घंटे हो जाएंगे। आप कहोगे यस सर, यानी मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक 24 आवर हो जाएंगे भाई। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। और 24 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है, आप कहोगे सर 22 बार। अभी तो निकाला था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये बनता है भाई 22 बार, 22 टाइम्स, ठीक है भाई। अब जो टाइम है ना, ये देखो कौन सा टाइम है, 5 और 7, 5 और 7, ठीक है। क्योंकि मंडे 5 PM से लेके ट्यूसडे 5 PM तक तो हमने निकाल लिया कि भाई 22 बार बनेगा। अब 5 और 7 के बीच का टाइम रह गया, उसमें तो एक ही बार बनता है 6 बजे 180 डिग्री का एंगल, अभी हमने बताया था, ठीक है। तो एक बार बनता है, तो यानी एक बार और बनेगा 1 टाइम, यानी क्या आंसर आएगा आपको सर, टोटल 23 टाइम बनेगा। बोलो हाँ, आप हो गई यस सर। कितनी बार बनेगा, 23 टाइम बनेगा, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को एक बात बताइए आप, यहाँ पे ये कहाँ लिखा है कि 180 डिग्री का एंगल ही निकालना है, और इस बात से क्या प्रूव होता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है ना वो 180 डिग्री की ही होती है। ऑप्शन में ये भी मिलेगा 23 टाइम, और बच्चे ये मार्क कराएंगे और बाद में उनका गलत होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन में ये लिखा कि भी 180 डिग्री का बताओ, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा 0 डिग्री का बताओ। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने स्ट्रेट लाइन समझ लिया कि 180 डिग्री होता है। एक बात बताओ यार, स्ट्रेट लाइन चलो मान लिया ये 180 डिग्री है, ठीक, सारे यहाँ पर हो 180 डिग्री है। अब एक बात बताइए, ये घंटे की सुई है मिनट की, और ये घंटे की, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। फ़र्क क्या है, ये 180 डिग्री है और भाई साहब ये 0 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन तो दोनों है, आप हो गए यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे पता चले एग्ज़ाम में कि सर हमें 180 डिग्री निकालना है या 0 डिग्री निकालना है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन लिखा हो, जैसे मंडे 5 PM से लेके ट्यूसडे 7 PM तक स्ट्रेट लाइन बताओ कितनी बार बनेगी, तो अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन लिखा हो तो हमें दोनों निकालने हैं भाई, दोनों को निकाल के ऐड करना यानी जोड़ना है, तब हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हो कि मंडे 5 PM टू ट्यूसडे 5 PM स्ट्रेट लाइन और ब्रैकेट में लिखा हो 180 डिग्री, तो हमें सिर्फ 180 डिग्री निकालना, तब तो हम कंफर्म हो जाएं कि 180 डिग्री ही पूछा है। अगर ब्रैकेट में 0 डिग्री लिखा हो तो 0 डिग्री बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हमने 180 डिग्री तो निकाल लिया, अब 0 डिग्री भी निकाल लेंगे, उनको ऐड करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा भाई। ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया, ठीक है, और वैसे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया है क्योंकि 5 PM टू 7 PM पूरे 24-2-26 घंटे, ठीक। तो यहाँ से हमने 180 डिग्री तो निकाल लिया भाई। 180 डिग्री हमारा कितना आ गया आपको सर, 23 टाइम, यहाँ लिख देते हैं भाई 23 टाइम। अब 0 डिग्री देखो भाई, 0 डिग्री भी यही है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। 180 डिग्री भी 24 घंटे में 22 बार बनता है।
अब 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, हाँ या ना? आपको यस सर। अब जो टाइम बच गया ना, 0 डिग्री 24 घंटे में 22 बार बनता है, इसके बाद जो टाइम बच गया ना, वो बच गया 5 से 7 के बीच का। क्यों? क्योंकि हमने मंडे 5 PM से लेके ट्यूसडे 5 PM तक का तो टाइम निकाल लिया कि भाई कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 22 बार बनेगा, और 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, अगर बीच में 12 आ जाता है तो हम एक लेस कर देते हैं। अब ये बताइए, तो 5 और 7 के बीच की बात हो रही है, इसमें तो 12 का कोई लेना देना ही नहीं है, 0 डिग्री की बात हो रही है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये तो 5 और 7 के बीच की बात हो रही है, तो इसमें 12 का कोई लेना देना ही नहीं है। तो प्रत्येक 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। तो यहाँ कितने घंटे आपको किससे यहाँ पे? तो 2 घंटे है, हाँ या ना? 5 से 7, तो 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 2 घंटे में 2 बार। ठीक है भाई, ये लो 2 टाइम्स और बनेगा। ये कितना आ गया आपको? इसलिए 24 टाइम्स आ गया। यानी मंडे 5 PM से लेके ट्यूसडे 5 PM तक 0 डिग्री का एंगल 24 टाइम बनेगा, जबकि 180 डिग्री का एंगल 23 टाइम बनेगा। बोलो हाँ, आपको हो गया यस सर। अब इनको ऐड कर दो भाई। 180 डिग्री का एंगल कितना था आपको? 23 बार बना था, और ये 24 बार, कितना आ गया? 47 आंसर है भाई। 47 टाइम मंडे 5 PM से लेके ट्यूसडे 5 PM तक स्ट्रेट लाइन 47 टाइम बनेगी, यानी 47 बार बनेगी। ठीक है, ये हमें दे नहीं रखा कि 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, हमने दोनों निकाले। ऑप्शन में ये भी मिलेगा, क्या पता ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। 90% बच्चे 23 मार्क कर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में स्ट्रेट लाइन ये रहेगी कि भाई 180 डिग्री ही है। स्ट्रेट लाइन तो ये भी होती है 0 डिग्री, ये कोई टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी है, भी तो स्ट्रेट ही है, बस ये एक के ऊपर एक है, स्ट्रेट तो है, ये भी स्ट्रेट है। जब कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी मेंशन ना हो, तो हमें दोनों एंगल निकालने हैं और उनको ऐड करना है, तब हमारा आंसर आएगा। और अगर ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन हो 180 डिग्री या 0 डिग्री, तो उसमें तो कोई करना ही नहीं है कुछ, वही एंगल निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 180 डिग्री होता तो हमारा 23 आंसर होता, 0 डिग्री होता तो 24 आंसर होता। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, तो हमने दो निकाल के ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आपको सर 47। इसीलिए ये क्वेश्चन कराया गया था, इसमें आपका 0 डिग्री भी कवर हो गया, 180 डिग्री भी कवर हो गया। ठीक, आपका हो गया यस सर। आपके दो एंगल हो गए भाई, 0 डिग्री 180 डिग्री, बड़े आराम आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम लिखिए, फिर देखते हैं कौन सही आंसर देता है कौन गलत। बताओ भाई, जैसे 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है, 9 to 4 AM PM कुछ भी लगाओ, डजेंट मैटर। ठीक है, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? देखते हैं कौन सही आंसर देगा, क्योंकि हमने अभी तक 2 एंगल कराए हैं, तो दोनों ही पूछ रहे हैं। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? पहले तो ये देखो 9 और 4 के बीच में कितने घंटे का अंतर है? आपको कहोगे सर 7 घंटे का अंतर है। ठीक है, ठीक है भाई, 7 घंटे का अंतर है। पहले घंटे काउंट करो, यानी यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। ठीक है, 7 टाइम दोनों जगह। ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जो सा एंगल पूछे वही ऑप्शन मिलेगा, तो ये मार्क कर देना भाई। अब एक बात बताइए मेरे को, इनमें से एक ऑप्शन सही है ना, एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। देखते हैं कौन पकड़ पाता है। दोनों में 7 घंटे का अंतर है, 7 टाइम 7 टाइम, एक सही है एक गलत है।
बताओ भाई। अब जो बच्चा ये कह रहा है ना कि सर 0 डिग्री 7 टाइम गलत है और 180 डिग्री 7 टाइम सही है, और जो बच्चा ये कह रहा है 0 डिग्री 7 टाइम सही है और 180 डिग्री 7 टाइम गलत है, जो 180 डिग्री है ना वो 7 टाइम बिल्कुल सही है, उसमें कोई ये फाइनल आंसर है भाई 180 डिग्री का यही आंसर आएगा भाई 7 टाइम। ठीक है, लेकिन जो 0 डिग्री है वो 7 टाइम ना बन के एक लेस करो -1 इज इक्वल टू 6 टाइम आएगा भाई। अब आप कहोगे सर 6 टाइम क्यों आएगा? 6 टाइम इसीलिए आएगा भाई क्योंकि 0 डिग्री जो होता ना वो 11 और 12 के बीच में, सॉरी 11 और 1 के बीच में एक बार बनता है जब 12 बज जाते हैं। तो 9 और 4, 10 11 12 1 2 3 4, बीच में 12 आ रहा है। आपको सर 12 तो आ रहा है, तो आ रहा है तो भाई एक माइनस करो। बाय चांस अगर यहाँ पे 12 ना आता, बीच में 6 आता, तो इसमें से एक माइनस करना पड़ता 180 डिग्री में से। ठीक है, तो वहाँ पे 6 टाइम आता। जैसे एक टाइम और पूछते हैं, टू पी एम टू 10 PM। बताओ भाई 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा बताओ। अब देखते हैं, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो भाई 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल 2 PM टू 10 PM पूछा, कितने घंटे है अंतर? आपको सर 8 घंटे, यानी 8 टाइम। 8 टाइम ये तो आना भाई। अब वही प्रॉब्लम, एक सही है एक गलत है। अब ये बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। अब जो बच्चे अच्छे से देख रहे हैं समझ रहे हैं वो कह देंगे सर यहाँ पे माइनस होगा 1। अब यहाँ पे क्यों माइनस होगा? क्योंकि सर 2 और 10 के बीच में 6 आ रहा है। ठीक, 2 बजे से लेके 10 बजे के बीच में 6 आ रहा है, तो 6 180 डिग्री के केस में आता है, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 8 ना हो के 7 टाइम होगा। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर 8 ना हो के 7 टाइम होगा। लेकिन 0 डिग्री बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि बीच में 12 नहीं आ रहा। 2 से लेके 10 के बीच में 8 घंटे का अंतर है, बीच में 12 नहीं आ रहा। अगर यहाँ 2 से लेके 1 होता ना तो बीच में 12 आ जाता। ठीक है, तो दोनों जगह एक एक माइनस होता है, यहाँ भी यहाँ भी, क्योंकि 6 भी आ गया 12 भी आ गया। ठीक है, तो ये 180 डिग्री और 0 डिग्री एंगल था भाई, बड़े अच्छे से समझाया आपको। आई होप आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट के साथ। अब एक एंगल और बचा है 90 डिग्री। ठीक है, एडिंग डालो भाई 90 डिग्री। 90 डिग्री तो मैं तो नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। ठीक है, कि एक घंटे में कितनी बार बनता है। आपको सब चीज़ें पता, देखो अब 0 डिग्री कितनी बार बनता है भाई, पहले तो ये बताओ आपको। कैसे 0 डिग्री तो एक घंटे में एक बार बनता है। ठीक है भाई, ठीक है। 180 डिग्री, 180 डिग्री भी सर एक घंटे में एक बार बनता है, 1 टाइम। अब 90 डिग्री बताओ भाई कितनी बार बनता है एक घंटे में। ठीक, इसको बताने के लिए पहले एक बार बता देते हैं टोटल 24 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, तब आप आंसर बड़ी जल्दी दे पाओगे। तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है, ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना भाई, ये एक घंटे में 2 बार बनता है। ठीक, आपको यस सर एक घंटे में 2 बार बन गया, तो 12 घंटे में कितना बनेगा? आप कहोगे सर 24 बार। हाँ या ना? एक घंटे में 2 बार बन गया तो 12 घंटे में 24 बार बनेगा। आपके चाहने से क्या होगा, मेरे चाहने से क्या होगा? जो कॉन्सेप्ट है वो तो कुछ अलग ही बता रहा है।
वो कह रहा है कि 12 घंटे में 24 बार ना बन के ये सिर्फ 22 बार बनता है। बोलो हाँ। अब 12 घंटे में 22 बार बन गया तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई? 24 घंटे में बनेगा 44 टाइम, 44 बार। यानी 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में 44 टाइम बनता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये -2 कैसे किया? ठीक, हर केस में चाहे 0 डिग्री का केस हो, 180 डिग्री का केस हो, 90 डिग्री का केस हो, कुछ ना कुछ ऐसा नंबरिंग फंस जाती है जिससे माइनस करना पड़ता है। 0 डिग्री के केस में क्या फंस गया था आपको सर? 12। 180 डिग्री के केस में क्या बचेगा आपको सर? 6। अब 90 डिग्री जो ना 1 घंटे में 2 बार बनता है भाई। अब 90 डिग्री बनता कैसे है? एक तो ऐसे, ये 90 डिग्री, एक ऐसे भाई, ये 90 डिग्री। एक जब जब 3 बजते हैं, एक जब जब 9 बजते हैं। ठीक, तो इस केस में क्या है? 3 और 9, 2 टर्म आ गई, इसलिए 2 माइनस किया भाई। यहाँ पे 1 था तो 1 माइनस किया था, यहाँ भी 1 था 1 माइनस किया, यहाँ पे 2 टर्म आ गई। 90 डिग्री का जो एंगल है ना वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस किया है। जब 3 बजते हैं तब 90 डिग्री का एंगल बनता है, जब 9 बजते हैं तब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस केस का मतलब क्या है? इस केस का मतलब ये है कि अगर बीच में जैसे कोई टाइम दे दे, अगर बीच में 9 आ जाता ना तो एक टर्म माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए 5 और 10 के बीच का टाइम दे दिया भाई। ठीक है, 5 और 10 के बीच का टाइम दे दिया और बीच में क्या आया है? 5 और 10 के बीच 9 आया है, तो घंटे का अंतर तो 5 है, लेकिन 5 टाइम थोड़ी बनेगा, एक माइनस कर देंगे 4 टाइम बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में 9 आ गया। अब फॉर एग्जांपल के लिए 2 और 10 के बीच का टाइम दे दिया भाई, 2 और 10 के बीच का। अब 2 और 10 के बीच में तो 9 भी आ गया, 3 भी आ गया, यानी दोनों आ गए, तो 8 घंटे का अंतर होता है ना, 8 नहीं -2 करके 6 टाइम बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिए। 0 डिग्री का 1 घंटे में 1 बार बनता है, 180 डिग्री का भी 1 बार बनता है, 90 डिग्री का 2 बार बनता है, 3 और 9। ठीक, अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये 90 डिग्री का था भाई, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, 44 टाइम। अब ये चीज़ आपको माइंड में रखनी, ये 90 डिग्री का केस आ जाए तो 3 और 9 देखना है। ठीक है, और 0 डिग्री का केस आ जाए तो 12 देखना है, 180 डिग्री का केस आ जाए तो ये 6 देखना है। ये कोई बताएगा नहीं एग्जाम में, आपको खुद ध्यान रखना है। ठीक है, चलो वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। बताओ भाई, 2 PM टू 10 PM, 2 बजे से लेके 10 बजे के बीच 0 डिग्री का कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा और 90 डिग्री का कितनी बार बनेगा? लो भाई, तीनों एंगल पूछ लिए, तीनों एंगल एक ही जगह। बताओ क्या आंसर आएगा? 0 डिग्री का कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा और 90 डिग्री का कितनी बार बनेगा? कितने घंटे बीच में गैप आपको? सर 8 घंटे, यानी 8 घंटे तो आना ही है भाई, 8 घंटे तो आना ही है। अब इसमें पता क्या प्रॉब्लम है? एक जो आंसर है ना वो बिल्कुल फाइनल एग्जैक्ट आंसर है और 2 गलत है। अब आपको ये देखना कि आंसर सही कौन सा है और गलत कौन सा है। गलत है तो क्यों है, सही तो आपको पता ही होगा, अगर सही भी है तो क्यों है वो भी पूछना है। देखो, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब एक आंसर 8 घंटे आएगा एक का तो आंसर, और 2 गलत है। देखिए भाई, 0 डिग्री बिल्कुल सही है भाई, 2 बजे से लेके 10 बजे के बीच 0 डिग्री का जो एंगल है ना
8 बार बनेगा, क्योंकि 8 घंटे का अंतर 8 बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार बनता है, 8 घंटे में 8 बार बनेगा। सही बात है, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री का क्या है, 180 डिग्री में 6 देखते हैं। 0 डिग्री में तो 12 देखते, 12 तो आता नहीं बीच में, 2 से 10 के बीच में 12 नहीं आया। लेकिन 180 डिग्री के केस में 6 आ गया बीच में, तो 6 आ गया तो एक माइनस करेंगे, तो ये 8 टाइम ना बन के -1 7 टाइम बन जाएगा भाई। 8 घंटे का अंतर था, 8 बार ना बन के -1 7 टाइम। अब ये सही है भाई आंसर। 180 डिग्री का एंगल 7 बार बनेगा। अब यहाँ पे बताओ भाई 90 डिग्री के केस में बताओ, देखते हैं कौन बच्चा पहचान सकता है 90 डिग्री का केस। अभी अभी समझाया है। 90 डिग्री का केस में क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है ना, वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। बोलो हाँ, आपको होगी यस सर। 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो हमारे पास घंटे कितने हैं, 8, इन्हें गैप कितना 8, तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, तो 8 घंटे में कितना बढ़ेगा, 8 घंटे में भाई 16 बार, डबल हो रहा है। 8 घंटे में 16 टाइम बनेगा। ठीक है भाई, 8 घंटे में 16 टाइम। अब बताओ ये सही है या गलत है। 1 घंटे में 2 बार बनता है, बिल्कुल सही। 8 घंटे में 16 टाइम बनेगा, ये भी सही। अब ये बताओ 16 टाइम आंसर सही है या गलत है। कई बच्चे कहेंगे सर सही है, कई बच्चे कहेंगे गलत है। जो बच्चे कह रहे हैं कि आंसर सही है, तो ना कॉन्सेप्ट वीक है भाई, ठीक है, अभी उन्होंने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। और जो बच्चे कह रहे गलत है, तो ये बताओ भाई गलत क्यों है। क्योंकि 90 डिग्री के केस में क्या होता है, 3 और 9 देखते हैं भाई। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है। अगर एक नंबरिंग आएगी बीच में तो 1 लेस होगा, दोनों नंबरिंग आ जाएगी तो 2 लेस होगा। अब 2 और 10 के बीच में 3 भी है, 9 भी है, तो इसका आंसर 60 टाइम ना होके -2 करो भाई, 14 टाइम होगा। बोलो हाँ, आपको हो गई यस सर। 90 डिग्री का एंगल 2 और 10 के बीच में 16 टाइम ना बन के 14 टाइम बनेगा। मैंने शायद पीछे अभी कुछ गलत बोल दिया था, वो देख लेना एक बार आप। मैंने 8 टाइम -2 6 टाइम बोल दिया 90 डिग्री एंगल, तो वो डबल करना, ठीक है। तो जैसे 8 घंटे का अंतर था, 1 घंटे में 2 बार बनता है, 8 घंटे में 16 बार बनेगा, तो 16 बार ना बन के -2, क्योंकि 3 भी बीच में आ रहा है, 9 भी बीच में आ रहा है, तो सिर्फ 14 टाइम ही बनेगा, ठीक है। तो एक टाइमिंग और पूछ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। आपके सारे जितने भी एंगल है सारे कंप्लीट हो गए। बस एक चीज़ बची है, जब घड़ी ख़राब हो जाती, क्लॉक एरर वाले क्वेश्चन, वो कल वाली क्लास में करा के क्लास को फिनिश कर देंगे, मतलब चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको हो गई यस सर। चलिए एक 90 डिग्री पूछ लेते हैं बस, ठीक है। तो बताइए मेरे को 12 PM से लेके 5 PM तक 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। 12 PM से लेके 5 PM तक 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। सबको पता है कितना अंतर है आपको, सर 5 घंटे का अंतर है, ठीक है, 5 घंटे का अंतर है भाई। लेकिन 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 5 घंटे में 10 बार, यानी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो कितनी बार आ गया आपको सर 10 टाइम। बट आंसर बताओ गलत है या सही है। आपको सर गलत है। गलत क्यों है भाई, क्योंकि 12 से लेके 5 बजे तक एक नंबरिंग बीच में आ रही है, कौन सी, आपको सर 3, तो एक नंबरिंग बीच में आ रही है, तो 1 माइनस करेंगे, तो ये 10 टाइम ना होके 9 टाइम हो जाएगा। बोलो हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों नंबरिंग बीच में आती तो -2 करते 8 टाइम हो जाता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को ख़त्म करते हैं। आपको 0 डिग्री बता दिया, 180 डिग्री बता दिया, 90 डिग्री बता दिया, और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। क्लॉक की आपकी सिर्फ एक क्लास बच गई, जिसमें क्लॉक एरर यानी घड़ी ख़राब हो जाती है तब क्या टाइमिंग दिखाती है, उसमें क्या एंगल बनता है, क्या कुछ है, ठीक है। वो कल वाली क्लास में ख़त्म करके मतलब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा क्लॉक। उसके बाद परसों से यानी वेडनेसडे से वो मतलब काउंटिंग फिगर स्टार्ट कराएंगे भाई, ठीक है। वो भी छोटा टॉपिक है, 3-4 क्लासों का ख़त्म हो जाएगा। तो पहले छोटे छोटे टॉपिक निपटा रहे हैं, उसके बाद बड़ा टॉपिक उठाएंगे। तो क्लास को अपने यार दोस्तों में शेयर करो और जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाते रहो। आप बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हो, साथ ही साथ ऐसे ही साथ देते रहना, हम भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।